अर्तुगरुल गाजी के टक्कर का ड्रामा आ रहा है सलाहुद्दीन अय्यूबी, और इसमें ख़ास बात यह है कि पाकिस्तानी और टर्किश प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की मुश्तरका टीम काम करेगी जिसमें पाकिस्तानी फ़नकार भी होंगे। ये बहुत बड़ा मंसूबा है, 3 अरब रुपए का मंसूबा है। इस्तांबुल के करीब एक शहर आबाद किया जा रहा है जहाँ पर 150 एकड़ रकबे के ऊपर ये शहर होगा, जहाँ पर ये पिक्चराइज होगा, ड्रामाटाइज होगा। अब इसके सिलसिले में जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अगले महीने कहा जा रहा है कि इसके लिए ऑडिशंस होंगे इस्तांबुल में भी और पाकिस्तान के शहर कराची और लाहौर में फ़नकार भी शामिल होंगे। अब ये सारा गेम जो इमरान खान साहब कहते थे, जब अर्तुगरुल गाजी आया तो इमरान खान साहब कहते थे कि हमें ऐसा ही ड्रामा चाहिए। अब ये ड्रामा बनने जा रहा है। ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें जो पाकिस्तानीज़ हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कंपनी पाकिस्तानी इसमें आई है, उनके रूह रवाह मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अंसारी साहब, उनसे बात करते हैं। अरे भाई, आप डॉक्टर हैं, आपके पार्टनर भी डॉक्टर जुनेद, वो भी डॉक्टर हैं, बड़े नामवर शख्सियत के हामिल हैं। उनके वालिद साहब बहुत बड़े डॉक्टर भी थे, क्रिकेटर भी थे। लेकिन डॉक्टर्स का क्या काम ड्रामा बनाना। खुशी तो हो रही है, ड्रामे का इंतज़ार भी है। अब सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कब तक हम देख पाएंगे ये ड्रामा, कब नाज़रीन देख पाएंगे? डॉक्टर जुनेद अली शाह जो हैं, हम दोनों तबीब हैं और उसके बावजूद ये शोबिज़ इंडस्ट्री में हमारा क्या ताल्लुक़, हमारा क्या लेना देना, तो उसका बड़ा आसान सा उसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो हम इंसान हैं और इंसान के बाद हम मुसलमान हैं और उसके बाद हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक्टर हैं, जो भी हैं वो बात की बात है। हाँ। तो बहैसियत एक इंसान के मैं ये समझता हूँ, और यकीनन डॉक्टर सैयद जुनेद अली शाह साहब का भी यही ख्याल है कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि इंसान को इंसान के करीब लाया जाए। पिछली चंद सालों में, पिछले 40-50 सालों के अरसे में अगर आप नोट करें तो इंसान इंसान से दूर चला गया है। मजहब की तफरीक है, रंग की तफरीक है, नस्ल की तफरीक है, जबान की तफरीक है, और ये खलीज बढ़ती बहुत अच्छी बात की। डॉक्टर साहब ये बताइए, खतरनाक खलीज जो है वो मजहब की खलीज, उससे ज्यादा खतरनाक है इस्लाम के बारे में। बहुत जबरदस्त आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और बहुत सारे सवाल आपसे कर लीजिए। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी, मतलब जब जहन में आता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये कितनी सीरीज़ होंगी इस ड्रामे की, और कितनी अक़सात होंगी, और इसका ड्यूरेशन क्या होगा किसका, और कहाँ ये देख पाया जाएगा, पाकिस्तान में कैसे चलेगा, और कितनी ज़बानों के अंदर होगा ये डॉक्टर साहब? जी, तो इसका सिलसिला कुछ यूँ है कि इस ड्रामे के फ़िलहाल हमने 3 सीज़न प्लान किए हैं इंशाल्लाह। पहला सीज़न और दूसरा और तीसरा सीज़न जो है 30 अक़सात पे मुश्तमिल होगा। अच्छा। और 50 से 55 मिनट की एक किस्त होगी जो नॉर्थ अमेरिका में, बल्कि पूरी दुनिया में नेटफ्लिक्स पे भी देखी जाएगी, और फिर मुख्तलिफ दुनिया के टेलीविज़न स्टेशंस, जिसमें कि मिडल ईस्ट के स्टेशन हैं, एशिया के स्टेशन हैं, यूरोप के टेलीविज़न स्टेशन हैं, वहाँ पर बैक वक्त दिखाई जाएगी। और इसकी जो मालियत है उसका अंदाज़ा इस वक्त ज़रा मुश्किल है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये टेलीविजन इंडस्ट्री का सब महंगा तरीन ड्रामों में से एक ड्रामा होगा। बल्कि कहा शोबिज़ इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है, तो इसमें कोई दो राय रखना ज़रा मुश्किल होगा। और इस पूरे ड्रामे के पीछे जो है जो इसकी फंडिंग है और जो पूरा इसका कॉन्सेप्ट है, वो हमारे हरदिल अजीज़ डॉक्टर सैयद जुनेद अली शाह, जो पाकिस्तान के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और मोहम्मद अली शाह साहब के साहबजादे, उनके ये कॉन्सेप्ट और उनके साथ मिल करके हम ये काम कर रहे हैं। और उम्मीद है मुझे अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह इसमें अल्लाह ताला ने हम सब के लिए बरकत रखी है। डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे हैं आप, लेकिन 2 डॉक्टर्स को इस तरह का ड्रामा बनाने की सूझी क्यों? ये आइडिया कहाँ से आया? कहीं इमरान खान से तो नहीं आया आइडिया? और फिर टर्किश और पाकिस्तानी प्रोडक्शन मिलकर ये काम करेगी तो इंतज़ार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आइडिया कहाँ से आया आपके पास? देखिए, पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री या शोबिज़ इंडस्ट्री है, उसके अंदर अब तक के पिछले 20-25 वर्षों में जो एक नया जन्म लिया है, जिसको मैं समझता हूँ, उसके अंदर हम अपने घरेलू और माशरती मसाइल से बाहर निकल ही नहीं पाए। और उसके बाद दूसरा जो मसला पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री का है, वो पड़ोसी मुल्क की तकलीद है।
पड़ोसी मुल्क की तकलीद में हम अपना कल्चर भूल चुके हैं, अपनी रिवायात को भूल चुके हैं। कि वो जो कहा ना किसी शायर ने कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, और अपने परचम का कहीं रंग भुला मत देना, सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। तो हमारी जो शोबिज इंडस्ट्री है वो पड़ोसी मुल्क की तकलीद के अंदर हमारी रिवायात को भूल चुकी है। इस्लाम, मजहब, दीन, कुरान, सुन्नत, ये तो भूल ही जाइए। अब हम तो उस हद तक आ चुके हैं कि लव ट्रायंगल से भी बाहर जा चुके हैं। अब हम नाउजुबिल्लाह उन रिश्तों के दरमियान जो है वो बेहुदा ताल्लुकात दिखा रहे हैं जो मुकद्दस रिश्ते हैं, और उसको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर पूरी फैमिली को बैठाल के दिखाते हैं। ये एक अजीब सा दौर गुजरा है पिछले 20-30 सालों के दौरान, जो बाकायदा एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और इस तरह के ड्रामे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी या फिर अर्तुगरुल गाजी जैसे ड्रामे पाकिस्तानी प्रोडक्शन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।